जय श्री राधे राधे दोस्तों। राधा रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कथा नहीं, ये राधा रानी की जीवित कृपा का प्रमाण है। राधा रानी कैसे अपने भक्तों को के एक छोटे से मजाक के किए वचन को भी सच कर देती है, कैसे अपने मेहमानों की भूख खुद महसूस करती है। आज आप वही चमत्कार सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कथा। बरसाना की ओर 3 संत जा रहे थे। इसमें से एक संत वृद्ध थे। चलते चलते अचानक रुककर बोले, बेटा अब मुझसे ज़्यादा नहीं चला जाता, मैं यहीं यमुना किनारे आसन लगाकर रुक जाता हूँ। तुम दोनों जवान हो, तुम बरसाना की ओर आगे बढ़ो, भगवान और श्री जी तुम्हारा भला करें। दोनों युवा साधुओं ने वृद्ध संत को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया, बरसाना की ओर चल दिए। चलते चलते बरसाना की नगरी दिखाई देने लगी। एक साधु हंसते हुए बोला, अरे हम तो अब श्री जी के गांव में पहुंचने वाले हैं। दूसरे ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो फिर हम राधा रानी के मेहमान हुए ना। ऐसे में क्या हमें बरसाना में भिक्षा मांगनी चाहिए? दोनों ने मजाक में ही कहा, नहीं नहीं, जब हम मेहमान बनकर आए हैं तो यहाँ भिक्षा नहीं मांगेंगे। आरती के समय मंदिर में जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करा दे तो ठीक, वरना बिना खाए सो जाएंगे। ऐसा बोलकर दोनों हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि बरसाना की महारानी राधा रानी उनके मजाक में किए गए वचनों को भी सच कर देगी। दोनों साधु मंदिर पहुंचे, श्री राधा रानी जी के दर्शन किए, आरती देखी, उत्सव का आनंद लिया, लेकिन प्रसाद नहीं मिला और भिक्षा मांगने का प्रण किया था तो दोनों बिना भोजन किए ही सो गए। इधर आधी रात होने को थी और मंदिर के पुजारी जी गहरी नींद में थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ। राधा रानी उनके स्वप्न में प्रकट हुई और मीठे प्रेम से भरे स्वर में बोली, पुजारी जी, हमारे 2 मेहमान भूखे सो गए हैं, उन्हें तुरंत भोजन करवाएं। पुजारी घबराकर बोले, मेहमान? कहाँ है मेहमान? मातेश्वरी। राधा रानी मुस्कुराई, 2 युवा साधु हैं, बिना भोजन सो गए हैं। स्वप्न यहीं टूटा। पुजारी जी तुरंत उठकर भागते भागते उन साधुओं की तलाश में निकल पड़े। आखिरकार दोनों साधुओं को सोते हुए पाया। पुजारी जी उन्हें जगाने लगे, महात्मा जी, क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? उठिए, आपके लिए भोजन तैयार है। दोनों साधु चौंक गए। मेहमान? हमने तो मजाक किया था। पुजारी जी बोले, आइए, देर न करें, श्री जी का आदेश है। मंदिर में उत्सव का जो भी प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले, पूड़ी, सब कुछ पुजारी जी ने दोनों के सामने परोस दिया। दोनों साधु भर पेट भोजन कर भावुक होकर एक दूसरे को देखने लगे। मन ही मन बोले, हमने तो मजाक में कहा था, पर श्री जी ने इसे भी सच कर दिया। कितना अपार स्नेह है हमारी मातेश्वरी में। भोजन के बाद दोनों साधु सो गए और फिर हुआ चमत्कार। दोनों साधुओं को एक ही तरह का स्वप्न आया। राधा रानी स्वयं सामने खड़ी थी, मधुर मुस्कान, तेजस्वी स्वरूप। भोजन स्वादिष्ट था ना? तृप्त हुए। साधुओं ने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, आपकी कृपा से सब उत्तम था। राधा रानी हल्के से मुस्कुराई,
लेकिन पुजारी जी तुम दोनों को पान का बीड़ा देना तो भूल ही गए। मेहमानों को पान तो मिलना ही चाहिए। और दोनों के सिरहाने पान के बीड़े रख दिए। स्वप्न टूटा जब साधु जागे। सचमुच उनके सिरहाने पान के बीड़े रखे थे। दोनों स्तब्ध थे, आंखों में पानी भर आया। मजाक में बोले हुए शब्द राधा रानी ने उनको भी वरदान की तरह पूरा कर दिया। राधा रानी सच में बहुत करुणामयी है, बहुत दयालु है, बहुत प्रेममयी। और अंत में एक सीख, अगर आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। और राधा रानी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम मार्ग है राधा कृपा कटाक्ष का पाठ। जब भी समय मिले यह पाठ अवश्य करें। राधा रानी की कृपा तुरंत बरसने लगेगी। दोस्तों, अगर राधा रानी की ये कहानी आपके दिल को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका छोटा सा समर्थन मुझे और भी भक्तिमय कहानियाँ आप तक पहुँचाने की ताकत देता है। राधे राधे दोस्तों, राधा रानी आप पर अपनी कृपा बरसाए।